नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। गर्मियों में अगर लोगों की कुछ एक ऐसी चीज़ जो बीमारी का कारण बन जाती है वो है सीधे एसी के एक्सपोजर में रहना, उसके बाद अचानक कड़ी धूप में निकल जाना और अगर बहुत गर्मी से लौट रहे हैं तो सीधा एसी के सामने जाकर बैठ जाना, जिसकी वजह से बीमारियां जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज के एपिसोड में समझेंगे कि ये जो आदत है वो कितनी गलत है और अगर आप इसकी वजह से बीमार पड़ रहे हैं तो इलाज कैसे होगा। और इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सौम्या जी। डॉक्टर साहब, गर्मियों में लोग अक्सर ये करते हैं कि अगर भीषण गर्मी से आए हैं तो सीधे एसी के सामने बैठ जाते हैं, अगर एसी में थे तो डायरेक्ट एकदम कड़ी धूप में निकल जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या क्या नुकसान होता है? ऐसा है सौम्या जी कि जैसे अभी लू का जो है कहर चल रहा है, हर लोग परेशान हैं, हर लोग बेचैन हैं। लू चल रहा है, हीट वेव चल रहा है। तो इसमें अगर आपको धूप का असर आ गया है, गर्मी का असर आ गया है, बाहर निकलने से 2-3 घंटा आप बाहर हैं, तो आप तुरंत एसी में जा सकती हैं, उसमें आपको फ़ायदा करेगा। लेकिन सामान्यतया जो व्यक्ति जिसको लू नहीं लगा, जो कॉमन भाषा में लू लगना जिसको कहते हैं, अगर हीट का असर आपके शरीर पर नहीं पड़ा है तो ये डायरेक्ट फ्लक्चुएशन टेम्परेचर से आपके शरीर पर असर आ सकता है। खास करके अगर आप ब्रोंकाइटिस के मरीज हैं, दमा के मरीज हैं और आपको इन सारी चीज़ जो चेस्ट इन्फेक्शंस वगैरह हैं उसमें आपको परेशानी हो सकती है। या कभी कभी आप अचानक ठंड के मौसम में चले गए और गर्मी में जो पसीना वगैरह चल रहा है, अचानक पसीना का बंद आ गया, पसीना बंद हो गया, तो अगर आपको हीट स्ट्रोक है, हीट एग्जॉशन है, तो वो तो आपको मदद करेगा। लेकिन अगर आप एसी से तुरंत निकले हैं तो एक्सट्रीम टेम्परेचर को बॉडी सह नहीं पाता है और वो हीट एग्जॉशन में जाने को मदद करता है। इसलिए थोड़ा ट्रांजिशन पीरियड बना लें, तब एकदम स्कॉचिंग सन में निकले। ऐसा तो माना जाता है कि अगर संभव हो सके तो बाहर 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में बाहर नहीं निकले और एसी के तुरंत बाद उस हीट निकल जाना, एक्सट्रीम हीट में निकल जाना, ये आपको कभी कभी गलत दिशा की ओर ले जा सकता है। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि गलत दिशा की ओर ले जा सकता है। लोग कोशिश करते हैं इस बारे में एहतियात बरतने की, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही का इसी एक मामले में अंत देखने के लिए नहीं मिलता है। तो अगर बार बार इस तरीके का एक्सपोजर हो रहा है और साथ ही साथ लापरवाही हो रही है तो इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है? इस तरह का टेम्परेचर वेरिएशन का दुष्परिणाम सौम्या जी आपके हार्ट पर हो सकता है, क्योंकि इतना जल्दी जो टेम्परेचर जो चेंजेज हैं उसको हार्ट भी स्वीकार नहीं करता है, लंग्स स्वीकार नहीं करता है। किडनी में ऐसा होगा कि ठंड से अगर आप ऊपर बाहर गए हैं तो अचानक आपका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, किडनी का फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा। इसलिए जो मरीज किडनी के हैं उनके लिए तो एकदम संभव नहीं। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर कोई बीमारी पहले से है, डायबिटीज है, किडनी है, हार्ट है, दमा है, तो उसमें टेम्परेचर वेरिएशन खतरनाक है। लेकिन अगर ये बीमारियां नहीं हैं, आप स्वस्थ हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें अंतर नहीं आता। डॉक्टर साहब, गर्मी से ही जुड़ा एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि कई बार लोग हीट स्ट्रोक में और फीवर में फ़र्क नहीं समझ पाते हैं गर्मी के सीज़न में, तो ये कैसे समझें? ऐसा है सौम्या जी कि नॉर्मल फीवर में आपको बेचैनी नहीं होगी, हेडेक ज़बरदस्त नहीं होगा, कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं आएगी, उल्टी नहीं होगी। ये सारी चीज़ें अगर साथ में हो रही हैं और लग रहा है कि अब चक्कर आ जाएगा, तो नॉर्मल फीवर में चक्कर आना, नॉर्मल फीवर में बहुत ज़्यादा हेडेक होना, ये जनरली नहीं होता है। फीवर के साथ साथ अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो इसका मतलब कि आपको हीट स्ट्रोक है। अगर नॉर्मल फीवर है, ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।